गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ हिमांशु शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज टुडेज डे की प्लेलिस्ट में लेके आया हूं मैं पृथ्वीराज चौहान का इतिहास। पृथ्वीराज चौहान भारत इतिहास में एक बहुत ही अस्मरणीय नाम है। चौहान वंश में जन्मे पृथ्वीराज आखिर हिंदू शासक भी थे। महज 11 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने पिता की मृत्यु के पश्चात दिल्ली और अजमेर का शासन संभाला और उसे कई सीमाओं तक फैलाया भी, परंतु अंत में वे राजनीति का शिकार हुए और अपनी रियासत हार बैठे। परंतु उनकी हार के बाद कोई हिंदू शासक उनकी कमी पूरी नहीं कर पाया। पृथ्वीराज को राय पिथौरा भी कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही एक कुशल योद्धा थे। उन्होंने युद्ध में अनेक गुण सीखे थे। उन्होंने अपने बाल्यकाल में ही शब्द भेदी वाण विद्या का अभ्यास भी किया था। धरती के महान शासक पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1149 में हुआ। पृथ्वीराज अजमेर के महाराज सोमेश्वर और कपूरी देवी की संतान थे। पृथ्वी का जन्म उनके माता पिता के विवाह के 12 वर्षों के पश्चात हुआ। यह राज्य में खलबली का कारण बन गया और राज्य में उनकी मृत्यु को लेकर जन्म समय से ही षड्यंत्र रचे जाने लगे, परंतु वे बचते चले गए। परंतु मात्र 11 वर्ष की आयु में पृथ्वीराज के सिर से पिता का साया उठ गया था। उनके बाद ही उन्होंने अपने दायित्व अच्छी तरीके से निभाए और लगातार अन्य राज्यों को पराजित करके अपने राज्य का विस्तार करते गए। पृथ्वीराज के बचपन के मित्र चंद्रम भाई उनके लिए किसी भाई से कम नहीं थे। चंद्रम भाई तोमर वंश के शासक अन्नपाल की बेटी के पुत्र थे। चंद्रमराई बाद में दिल्ली के शासक हुए और उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के सहयोग से पिथौरागढ़ का निर्माण किया, जो आज भी दिल्ली के पुराने किले के नाम से विद्वान है। उनकी मृत्यु तब हुई थी जब वो जीवन काल के 43 वर्ष ही पूरे किए थे। उनकी पराजय जो हुई थी मोहम्मद गौरी से हुई थी। तो और इनकी विस्तार में जानने के लिए मैं एक बायोग्राफी जो है वो आपको दे सकता हूँ उनकी। तो स्टे विथ अस और आप हमें कमेंट्स में बताइएगा। और पृथ्वीराज चौहान की जन्म के लिए आप सभी को हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। और बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन प्लीज स्टे सेफ, स्टे इन होम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।